2024 की आप बात कर रहे हैं तो मुझे तो जब सियासी लिहाज से आप सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज है। 2023 भी ऐसा ही था, शायद 2022 भी। मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने नॉवेल्स या स्टोरीज लिखी गई हैं, पुराने अखबारात आप देख लें, ऐसे लगता है कोई चेंज आ ही नहीं रहा इस मुल्क में। हर दौर के वही मसाइल, सियासी स्पेशली, लेकिन ये तो खैर अल्टीमेट इसमें जो सियासी लिहाज से मुझे लगता है कि बदतरीन जो पाकिस्तान के साल होंगे उनमें से 2024 कहा जाएगा। अब कोई थोड़ी होप एंड पे जाके चलें, कोई मुज़ाकरात की बात शुरू हुई, वरना तो कोई इस तरह का सीन ही नहीं था। तो 2024 भी कोई मुख्तलिफ नहीं रहा सियासी लिहाज से 2023 से। पहले तो मुआशी विजन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि कोई इस सरकार का मुआशी विजन भी है। हाँ, कोई चीज़ अनाउंस कर देना, वो उसमें हर्ज कोई नहीं है। आप अनाउंस कर दें कि जी हाँ हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा, जैसे पंजाब असम्बली के अरकान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, वज़रा ने बढ़ाई, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ी, तो इनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं आप? किस किस्म का विजन है? एक तरफ ये तनख्वाहें बढ़ा के ये तासुर दे रहे थे कि जी महंगाई बहुत हो गई है, और दूसरी तरफ ये क्लेम करते हैं कि जी महंगाई तो सिंगल डिजिट में आ गई, महंगाई तो कम तरीन सतह पे आ गई। तो अब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? मुझे तो लगता है कि ये जो तनख्वाहें बढ़ाने वाली महंगाई बढ़ी है, मैं तो उस पर यकीन करना ज़्यादा पसंद करूँगा। दूसरा, इनके माइंडसेट का भी पता चलता है इससे कि इनको आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है। अब फिर को बातें हो रही हैं IMF से, जो आपने मुआहदा किया उस हवाले से शायद टैक्स फिर बढ़ाया जाएगा तनख्वाहदार मुलाजमीन का। तो वो तो कुर्बानी के लिए रखा हुआ इन्होंने हम लोगों को, और ख़ुद ये सुकून करते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बाकी सारा मामलात हैं। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। ऑब्वियसली 20 जनवरी को चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लेना है एज नेक्स्ट US प्रेसिडेंट, और आप ये ना भूलें कि डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तानियों ने, स्पेशली जिनका PTI से अलाइनमेंट है, जो PTI के सपोर्टर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उस इलेक्शन में। एक तो वो ट्रंप रिजीम के जहन में होगा, फिर एक बिला वजह वो रिचर्ड गर्नेल के साथ, ग्रैनल या जो भी उनका नाम है, उनके साथ एक बिला वजह हमने वो फटा शुरू किया हुआ है हमारे सियासतदानों ने। बेवकूफ़ी की इंतहा है। अगर कोई वो आ भी गया था ट्वीट किसी को फ्री करने का, तो उसको इग्नोर करना चाहिए था। आपने वो डिबेट में बिला वजह उसको ले आए, और जाहिर है वो आपके हक में नहीं है, वो बात आपके नहीं जाएगी हक में। अब PTI को उम्मीदें तो हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी, इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की अब शायद वो अहमियत नहीं है जो कभी हुआ करती थी अमेरिका की नज़र में। लेकिन स्टिल, मतलब आप इसको आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत कुछ है करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि वो को मुतालबा कर दें कि दीवानी PTI को रिहा कर दें कल को ट्रंप आके, और बहुत कुछ कर सकते हैं वो। IMF से भी आपको अगली किस्त लेनी है, अगर खुदा न खास्ता उसमें ही रुकावट डाल दी तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि इसका बेहतरीन हल वही है, वो जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जो होने भी जा रहे हैं आगे, बेहतर ये है कि उन मुज़ाकरात के कोई नतीजा निकाला जाए और मसाइल अपने खुद हल किए जाएं। फिर किसी की ना किसी को उम्मीद रहेगी, ना किसी को खौफ रहेगा, क्योंकि एक पार्टी को उम्मीद है कि वहाँ से हमारे हक में आवाज़ आएगी, और दूसरी को खौफ है कि आ ना जाए। तो बेहतर ये है कि इन खौफ और उम्मीदों से निकलें, अपने मसाइल टेबल पे बैठ के खुद हल कर लें।